नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो अभी अभी जो कुछ दिन पहले जो मोदी गवर्नमेंट ने अग्निपथ और अग्निवीर का एक जो प्लान लाया है, अग्निपथ जो प्लान लाया है और अग्निवीर के बारे में जो कहा है उसी के बारे में विश्लेषण कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अग्निपथ का मतलब है जो आग का रास्ता हो, और जो आग पर चलेंगे वो अग्निवीर कहलाएंगे। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने रामायण से लाया है। जो सीता जी का परीक्षण, जो सीता जी का जो अग्नि परीक्षण किया गया था, उन्हीं को अग्निवीर भी कहा जाता था। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस राम ने अपनी पत्नी को रावण से रक्षा नहीं कर पाया, वो अयोध्या का रक्षा कैसे कर सकता है। उसी तरह से जिस देश के प्रधानमंत्री ने चीन से भारत माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस देश के सेनाओं की रक्षा कैसे करेंगे। और इसमें एक चीज़ और था कि गालिब से, मिर्ज़ा गालिब से उसका एक मित्र ने प्रश्न किया था कि गालिब परिवर्तन क्या है। तो गालिब ने इसका आंसर दिया था कि जो पहले बादलों की गड़गड़ाहट के डर से एक दूसरे से चिपक जाया करते थे, वही आज बादलों से ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो मोदी जी, अमित शाह जी, जो इलेक्शन के पहले एक दूसरे से दुबके रहते थे कि सत्ता कैसे आएगा, अब जब सत्ता आ गया तो किस तरह से ये लोग खेल खेल रहे हैं और किस तरह से जनता को परेशान किए हुए हैं। और लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा इसी कारण दिया था कि किसान घर से ही एक किसान का एक बेटा देश की रक्षा करता है, एक बेटा देश के लोगों को जिंदा रखने के लिए, यहाँ तक कि विश्व के लोगों को जिंदा रखने के लिए खाद्यान्न उत्पादन करते हैं। आज भी देखिए, जब यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हुआ है तो भारत का ही खाद्यान्न जो है वो बाहर सप्लाई हो रहा है। इस कारण यह जो सरकार है किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, ओबीसी एससी एसटी मुस्लिम विरोधी है। आपने देखा कि 1 से 1.5 साल तक लगभग किसान को तड़पा तड़पा कितने लोग के मारा। अभी 4 से 5 दिन में कितने बच्चे मर गए हैं। और इसमें जो बता रहे हैं कि मैं 25% जो है सेना के लिए आरक्षित रखूँगा, तो 75% कहाँ जाएंगे। ये तो सिक्योरिटी गार्ड की तरह हो गए। और 21 साल से 17.5 साल से मान लिया जाए 21 साल तक ला रहे हैं, फिर 25 साल के बाद ये उनका करियर क्या होगा, कहाँ बर्बाद होगा, कैसे क्या होगा, इसका कौन जवाबदेही होगा। इस चलते मुझे ये लग रहा है सरकार बहुत जल्द इसको भी वापस लेगी। जैसे सब नीतियों को इन्होंने वापस लिया है, इसको भी वापस लेंगे। दूसरी चीज़ कि इससे सेना के जो अनुशासन पर, क्षमता पर, प्रभावशीलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब 4 साल के ट्रेनिंग में उसको क्या सिखा दीजिएगा 25% लोगों को लेकर के। दूसरी चीज़, आप 25% को ले रहे हैं, 75% क्यों छाट रहे हैं। जब ने आपने स्टार्टिंग में 17.5 या 18 साल से जो आप 23 साल तक किया है, सबके साथ सब ठीक ठाक जो मुद्दे थे, या ठीक ठाक जो आपने जो कानूनी प्रक्रिया आपने जो प्रशिक्षण सब पास हो रहा है, तो क्या आप आगे 75% फेल हो रहा है। इसमें एक चीज़ और बात उभर करके आ रही है कि जो यहाँ से निकल जाएंगे 25 साल के बाद, कुछ करने लायक नहीं बनेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, उनका क्या हाल होगा। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं, सब लोग अंदाज लगा सकते हैं कि ये सरकार क्या कर रही है। आपने शुरू में देखा कि जब से ये सरकार रही है, देश की जनता को तड़पा तड़पा मार रही है। डिमोनेटाइजेशन में कितने लोग मर गए, उसके बाद बेवजह लॉकडाउन लगाया तो कितने लोग मर गए। इसके बाद अब देखिए किसान बिल अध्यादेश के द्वारा ले आए, कितने किसान मरे। कितने दिन तक पूरा देश की जो रास्ता था, खास करके दिल्ली की, एकदम चक्का जाम करके कितने दिन तक बंद रहा, कितनी अर्थव्यवस्था चौपट हुई। अब आप देख लीजिए 4 से 5 दिन में कितने नुकसान हो रहे हैं देश के कि अरबों रुपया कब तक हो चुका। इसका भरपाई कौन करेगा। अब अंततः ये गवर्नमेंट वापस लेगी ही लेगी, और बहुत जल्द लेगी, और इनको लेना पड़ेगा। क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही सरकार नहीं है। देश की जनता ने आपको मैंडेटरी दिया, इसका मतलब नहीं कि उसके साथ आप अत्याचार कीजिएगा, गलत कीजिएगा, नुकसान कीजिएगा। और ये सेना जो है आप देख लीजिए कि ब्रिटिश काल में भी ऐसा नहीं हुआ था, आज़ादी के बाद भी ऐसा नहीं हुआ था। आज जो यूक्रेन की जो हार हो रही है रसिया से, यही कारण है। सब अर्ध प्रशिक्षित सेना है। अर्ध प्रशिक्षित सेना का मतलब कि उनको 4 महीना 5 महीने का ट्रेनिंग दे करके, अभी तो युद्ध चल रहा है तो 7-8 दिन का ट्रेनिंग दे करके उनको ला दिया जा रहा है। रसिया का जो सेना प्रशिक्षित तो हारेंगे ही हारेंगे। आप 1962 के युद्ध में भी हार का कारण यह भी था कि जब देखा गया कि जब भारत चाइना से हार रहा है, तो उसमें जो आर्म्स भी बहुत पुराने थे, बहुत लोग को थोड़े थोड़े टाइम पर भी प्रशिक्षित करके भेजा गया। फिर भी
क्या हाल हुआ देश का, इसे छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज की कमी थी, सब तरह की कमी थी। अब ये जो गवर्नमेंट बोल रही है कि अब जो युद्ध होगा, साइबर युद्ध होगा, रोबोट से युद्ध होगा, ये आप कैसे डिसाइड कीजिएगा। इस गवर्नमेंट ने शुरू से दलाली किया है, और जो घरेलू रक्षा सामग्री उत्पादन की बात कर रही है, सब जो उद्योगपति लोग हैं उससे ही लोग कमीशन खाता है, पहले ही पैसा खूब ले लेता है, बिल बनाता है, ताकि औद्योगिक रूप से उत्पादन हो और उन लोग को फ़ायदा मिले। जैसे आपने उज्ज्वला योजना, चाहे जो भी इस तरह की जो योजनाएं चल रहे हैं, इन लोग अडानी अंबानी से 50 करोड़ डॉलर का ये चंदा के रूप में लेते हैं। उसके बाद उस योजना को चलाते हैं, उनके लिए उनको कॉर्पोरेट टैक्स कम करते हैं, तरह तरह की सुविधाएं देते हैं, और इसके बाद जो ये सब योजनाओं का नाम अपने ऊपर लेते हैं। तो आप जो देश में जो जो सेना की बात कर रहे हैं, चल रही बहाली की बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं बचत करूँगा, ये देश की जनता के पैसा है। आपके बचत के पहले आप लोग अपने बचत पर करें। जो मोदी जी इतना जो एरोप्लेन से विदेश में हर 7 दिन पर घूमते रह गए, अरबों डॉलर का फ्यूल जला, उससे आपको क्या मिला? जहाँ जाएंगे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो आप चीन की जो अभी जो इशू चल रहा है, ये चीन की नीति को लाना चाह रहे हैं, तो पहले जो अक्साई चीन, जो लेह जिला का क्षेत्र है और जो पीओके का कुछ भाग कब्जा किए हुए हैं, पहले आप उसको अपने कब्जा में ले लें, तब चीन नीति को फॉलो करें। देश की सेना को चीन की सेना की तरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय सेना का आज भी विश्व में 3रा पोजीशन प्राप्त है, मैंने प्रभावशीलता के लेकर के, क्षमता के लेकर, लड़ाकू के लेकर के। और सेना में कोई कमी नहीं है। जहाँ भी कुछ होती है वो खुफिया तंत्र फेल होता है, और खुफिया तंत्र को आप लोग मैनेज करते हैं जानबूझ करके, और ये बदनामी सेना पुलिस पे कर रहे हैं। इस चलते ये जो अग्निदीप और अग्निवीर की जो बात कर रहे हैं, ये एक तरह से सेना को कमज़ोर करने की बात हो रही है। ये राष्ट्रीय एकता अखंडता को कमज़ोर करने की बात की जा रही है। और कहीं न कहीं इस सरकार की दूसरे देश की सरकार से क्या समझौता हुआ नहीं हुआ है, ये देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे क्या समझौता हुआ नहीं हुआ। मैं पहले ही बोलता था कि जो घरेलू रक्षा सामग्री की बात कर रहे हैं, आगे कुछ ना कुछ ये सब इस तरह के काम करेंगे, और शुरू से ही इस तरह से काम किया है। और सेना में जो भी जाते हैं नीचे तबके पे, जो सब ओबीसी, SC ST और कुछ हद तक माइनॉरिटीज के भी लोग जाते हैं, और ओबीसी, SC ST माइनॉरिटी इनको इतना वोट दे करके सत्ता में लाया, अब हमेशा ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप 2016 से ले लीजिए, आज तक भी ये 2024 आ रहा है। 60 देश के 60 वो लोग अरबपति बन गए, कौन बन गए? और 40 करोड़ गरीब बन गए, कौन बन गए? इतने छिपा हुआ नहीं है। 40 करोड़ गरीब बनने वाले ओबीसी, SC ST माइनॉरिटी हैं, और 60 करोड़ जो 60 को जो अरब 102 से 62 जो अरबपति हो गया, 60 बढ़ गए हैं, वो सब अमीरपति हैं, और सब व्यवसायिक हैं, सब अमीर वर्ग के हैं, सब अपर कास्ट के हैं, अपर क्लास के हैं, चाहे जिस कम्युनिटी का भी रहे। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ की ये जो प्लान है, आया राम गया राम वाला प्लान है। आप आइए जाइए। और दूसरी चीज़ की जो भी फिजिकली रूप से फिट हो गए थे, सेना में एग्ज़ाम दे दिए थे, उसको भी आप कैंसिल कर दिए। वो लोग कहाँ जाएगा? वो बच्चा कहाँ जाएगा? उस पर क्या बीतेगा? वो लोग तो आत्मदाह करेंगे ही करेंगे। और किसी का जीवन का मूल्य जो होता है वो आप नहीं समझ सकते हैं। जीवन का मूल्य है उसका एक लाइफ टर्म का एक जो सिक्योरिटी होता है, नौकरी होती है। तो सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, जाने में एक टाइम नहीं लगाता। जैसा आप लोगों ने किया है उसका फल भुगत रहे हैं, पूरे देश की जनता भुगत रही है। चारों तरफ तराही तराही मचा हुआ है, सब परेशान हैं, सब लोग झेल रहे हैं। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और यह देश की सुरक्षा के लिए योजना बहुत खतरनाक है, क्योंकि देश की सुरक्षा देश की सेना से होती है। इसी पर एक शेर भी कहा गया है, इज्जत वतन की सेना से है, ताकत वतन की सेना से है, देशवासियों की सेना रखवाले। मैंने इज्जत जो है उस सेना से ही है, ताकत भी देश की सेना से ही मिलती है, चाहे किसी कम्युनिटी से आए, चाहे किसी से आए। और देश के रखवाले सेना ही है। देश के रखवाले ये आप लोग का भी रखवाले हैं, कि आप लोग जो इतना जो सिक्योरिटी आपका, मुझे लगता है कि 30 से 40% पूरा सिक्योरिटी आप लोग रखे हुए हैं, मंत्री से लेकर MP तक या विधायक जो भी हैं। और एक चीज़ और कि जहाँ जहाँ यह विरोध हो रहा है वहाँ पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। अब बीजेपी की जो जिस इसमें गवर्नमेंट है रोक नहीं पा रही है, चूँकि उनको ही पता है कि गवर्नमेंट गलत कर रही है। उस सत्ता जाएगी और 100% जाएगी। और अगर इस नुकसान को रोकना है, अगर इसको
देश को सावधानी से अगर चलाना है तभी इस योजना को वापस लेना पड़ेगा, अग्निपथ योजना जो है। और ये जो अभी तो देश में इतनी बेरोजगारी फैली हुई है, ऊपर सब बेरोजगारी ला रहे हैं, इसको कौन झेलेगा, इसको कौन दूर करेगा? ये दूर करने की आप लोग को करना है। ये आप लोग के लिए सेकंड मैंडेटरी दिया जाता है। और संसदीय प्रणाली में यही है कि संसद भी है, संसद में कानून बनाया जाता है ताकि आप इस देश की रक्षा हो, देश के लोग बेरोजगार नहीं रहे, लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफलता से पालन हो। इसलिए इस योजना को आप लोग जितना जल्दी हो सके, आप लोग से रिक्वेस्ट है, देश की जनता से भी रिक्वेस्ट है कि इस योजना को वापस करवाएं, ताकि जो बच्चे हैं उनका जो है, जो सेना में बच्चे जा रहे हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े, मनोबल नहीं टूटे, उसके बाद उनका करियर बर्बाद नहीं हो। पूरा अपना जितना दिन तक ये सेना में उनका जो पहले से रूल रेगुलेशन चला हुआ है उसको आप लागू करें। थैंक यू।